सुहाना की जेठानी अपने मायके गई तो उसके जेठ की देखभाल उसके ऊपर छोड़ गई। सुहाना जब अपने जेठ के साथ रात में अकेली थी घर में तो सुहाना की उम्र 23 साल है और फिगर बहुत अच्छा पर बहुत खूबसूरत है। उसकी अभी कोई बच्चे नहीं है और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से वे सुहाना को साथ लेकर नहीं गया क्योंकि वे वहां लड़कों के साथ शेयर करके रहता है। वैसे तो सुहाना दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वे अपने जेठ जी अयान और उसकी पत्नी रूपा के साथ लखनऊ में ही रहती थी। सुहाना के पति को छुट्टियां कम मिलती थी, प्राइवेट नौकरी करता था उसका पति और दिल्ली में ही रहता था, इसीलिए वे घर कमा पाता था लेकिन फोन पर घंटा घंटा भर बात करता था। दिन का समय तो सुहाना अपनी जेठानी रूपा और उसके बेटे ऋतिक के साथ बिता लेती है, पर रात को उसे जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होता तो उसकी कमी उसे बहुत सताती। वे जवान थी, उसका कभी कभी तो मन करता था कि काश उसके पति उसे भी अपने साथ ले जाते क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें आती थी। एक बार की बात है जब उसकी कमर में दर्द हो रहा था तो उसके जेठ जी का बेटा ऋतिक जिसकी उम्र 14 साल की थी बोला, चाची जी आपकी मालिश कर दूं शायद आराम मिल जाए। तो सुहाना बोली, तू कर देगा मेरी मालिश, और वे मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी जिससे कि सुहाना को बहुत ही आराम मिल रहा था। और ना जाने क्यों सुहाना जो आग दबाए बैठी थी वे सुलगने लगी थी। सुहाना ने खुद को समझाया कि वह शादीशुदा है और ऋतिक की उम्र बहुत कम है। उस दिन तो सुहाना ने खुद को समझा लिया लेकिन वे अंदर ही अंदर तड़प रही थी। एक दिन अचानक उसके जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा ऋतिक भी जा रहा था, उनकी नानी उसे देखना चाहती थी। रूपा ने सुहाना से कहा, मैं तेरे जेठ जी को फोन पर सब कुछ बता दूंगी, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में ये कहकर बस में निकल गई। रात को उसके जेठ जी जब घर आए तो सुहाना कुछ काम कर रही थी। उसके जेठ ने उसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आए, रूपा जरा तौलिया देना। तब सुहाना समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है तो वे खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गए और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया जेठ जी ने अचानक उसे अपनी बीवी समझकर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। उसके ऊपर सावर से पानी गिर रहा था। सुहाना अपने जेठ जी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन वे सावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जेठ ने जैसे ही सुहाना की आवाज सुनी तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गए। सुहाना भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और उसके जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास रूपा रूपा चिल्लाने लगे। सुहाना को बहुत शर्म आ रही थी लेकिन उनकी आवाज सुनकर सुहाना उनके पास गई और वे झुकी नजरों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई है, आप बैठिए मैं खाना लगा देती हूँ। उसके जेठ जी बोले, अरे हाँ उसने ने फोन किया था लेकिन मैं बिजी था इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और सुहाना ने खाना खिला दिया। उसकी नजर उठी नहीं रही थी उनके सामने। तभी उसके जेठ जी ने पूछा, खाना खाया? वे बोली, आप खा लीजिए मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने सुहाना का हाथ पकड़ा और बोली, सॉरी मैंने तुम्हें रूपा समझ लिया था। सुहाना ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वे सब गलती से हुआ था। और वे बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ ना। सुहाना ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करी। फिर सुहाना बर्तनों को समेटने लगी। उसके जेठ जी बोले, रहने दो सुबह कर लेना ये सब, अभी जाकर सो जाओ। सुहाना बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है तो मैं अभी ही क्यों ना कर लूँ। ये बोलकर वे काम करने लगी तो उसके जेठ जी उसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वे बोली, आप रहने दो मैं खुद कर लूंगी। तो उन्होंने कहा, कैसे रहने दो, तुम इतना काम करती हो मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूँ। वे उसके साथ में बर्तन धोने लग गए। सुहाना ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वह उसकी बात सुनकर बोली, करवाने दो साथ में काम, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर सुहाना बोली, चलो अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है। सुहाना का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। जेठ जी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वे इनमने मन से अपने कमरे में जाने लगी और उसके जेठ जी भी उसे गुड नाइट कहकर चले गए। सुबह सुहाना अपने जेठ जी के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत थी। सुहाना बोली, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसीलिए। जेठ ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी और मैं बताना भूल गया। सुहाना बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए फिर नाश्ता लगाती हूँ। सुहाना के जेठ जी नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर उसके जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है तो सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। सुहाना ने कहा, अच्छा जग जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर दीदी को पता चला तो। जेठ जी बोले, तुम टेंशन क्यों लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक
नहीं है तुम पर। इसके बाद जेठ जी उसे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाए और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई तो उसके जेठ जी ने रात के खाने के लिए बाहर से ही बहुत कुछ ले लिया और वे घर के लिए निकल लिए। तभी सुहाना के पास उसके पति का फोन आया। सुहाना ने फोन उठाया और अपने पति से बात करना शुरू किया। तभी उसके जेठ ने टैक्सी में बैठने के लिए आवाज लगाई। सुहाना ने अपने पति से कहा कि मैं अभी हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, और उसकी बात बिना सुने फोन कट कर दिया। सुहाना ने ऐसा पहली बार किया था, इसीलिए उसके पति को बहुत अजीब लगा और उसे फोन पर के आदमी की आवाज भी सुनाई दी। वे सोचने लगा कि आखिर सुहाना किसके साथ है। फिर उसने सोचा ज्यादा ना सोचूं, फोन करेगी तब पूछ लूंगा कि कहाँ थी और किसके साथ थी। फिर रात को सुहाना ने अपने जेठ के साथ मिलकर खाना ना खाया। वे अपने जेठ के साथ काफी घुल मिल गई थी। सुहाना जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने अपने जेठ जी से बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दिया, आप बहुत अच्छे हैं। वे बोले, मैं वे कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वे मेरे बस में नहीं है। सुहाना शर्मा गई और बोली, आप तो उनके भाई हैं, जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है, और मुस्कुराने लगी। सुहाना की शरारत भरी मुस्कान देखकर उसके जेठ को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके जेठ बोले, चलो बहुत रात हो गई है। सुहाना उठकर अपने कमरे में चली गई। सुहाना को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेठ जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा नहीं समझी। उस रात तो सुहाना सो गई। सुबह सुहाना के पति का फोन आया। जब उसने सुहाना से पूछा कि कल तुम कहाँ थी, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, तो उसने बताया कि वे बाजार गई हुई थी। तो उसके पति ने पूछा, किसके साथ गई थी? वे बोली, क्या मतलब? तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी की आवाज आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फोन कट कर दिया। सुहाना बोली, दरअसल मेरे साथ में जेठ जी थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसका पति बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तो वे सकपका गई और बोली कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था, दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो जेठ जी मुझे दिखाने ले गए थे। तो उसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुमको? तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा था। तो उसके पति ने उसे कहा कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और दवाई टाइम पर ले लेना, कोई दिक्कत हो तो भैया को बता देना, वे फिर से तुम्हें में डॉक्टर को दिखाएंगे। सुहाना के जेठ जी अपने ऑफिस चले गए और सुहाना का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके अरमान बार बार मचल रहे थे। सुहाना ने अपने जेठ को फोन लगाया। उसके जेठ ने कहा, क्या हुआ सुहाना, क्या बात है? तो सुहाना बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी, जब से आपके साथ वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा सुहाना के फोन पर। तभी उसके पति का फिर से फोन आने लगा है। सुहाना फोन नहीं उठाती और अपनी जेजी से बातें करने में लगी रहती है। इधर उसका पति परेशान हो रहा होता है। पिछले 1 घंटे से वे फोन लगा रहा था, लेकिन सुहाना का फोन बिजी ही जा रहा था। इससे पहले कभी सुहाना का फोन इतना बिजी नहीं जाता था, और जाता भी था तो थोड़ी देर में वे कॉल बैक जरूर करती थी। पर आज पूरा दिन निकल गया। सुहाना का पति उसके फोन का इंतजार करता रहा पर फोन नहीं आया। सुहाना का जेठ आज जल्दी घर आ जाता है। सुहाना उन्हें देखकर खुश हो जाती है। सुहाना नजरें झुकाकर खड़ी होती है। उसके जेठ कहते हैं, सुहाना देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉर्न वाली आइसक्रीम लाया हूँ। वे सुहाना की तरफ आइसक्रीम का कॉर्न बढ़ा देते हैं। सुहाना देखती है कि वे सिर्फ एक ही कॉर्न है। वे कहती है, जेठ जी यह क्या, ये तो सिर्फ एक ही कॉर्न है, आप अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए? तो उसका जेठ मुस्कुराता है और बोलता है कि हम दोनों एक में ही खा लेंगे, अब अलग अलग की क्या जरूरत है। सुहाना आइसक्रीम को फ्रिज में डाल देती है। उसका जेठ नहाने चला जाता है। फ्रेश होकर जब उसका जेठ बाहर आता है तो वे सुहाना को आवाज लगाता है। सुहाना उसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद सुहाना आइसक्रीम लेकर आती है और वे अपने हाथों से अपने जेठ को आइसक्रीम खिलाती है और दोनों मिलकर उस आइसक्रीम को खाते हैं। उसका जेठ उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा है ना मेरे भाई की, क्या अभी भी तुम्हें बहुत याद आती है? तो सुहाना कहती है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है, आज तो मैंने उनसे फोन पर ज्यादा बात भी नहीं की। तो सुहाना के जेठ जी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई की सारी कमी पूरी कर सकता हूँ। सुहाना ये सुनकर पानी पानी हो गई, क्योंकि सुहाना अपने जेठ का इशारा समझ गई थी। वे अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाए या जेठ जी के। उसका जेठ भी समझ चुका था कि सुहाना उससे क्या चाहती है। उसके बाद सुहाना की जेठ उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। सुहाना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत दिन से उसकी इच्छा थी कि उसे यह मजा मिल सके जो कि पति के दूर रहने की वजह से उसको बहुत दिन से नहीं मिला था। जेठ बोले कि सुहाना, आज तुम्हारे पति की सारी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने सुहाना को अपने बेड पर लेटा दिया और दोनों लोगों ने मिलकर जवानी का खेल खेलना शुरू कर दिया। जवानी का खेल अपने चरम पर था। कमरे के बाहर तक सुहाना की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खोला और लाइट जला दी। सुहाना और उसके जेठ तो पूरी मस्ती में थे, इसलिए उन्हें होश ही नहीं था कि कब दरवाजा खुला कब लाइट जली। जब उन्हें होश आया तो दरवाजे पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी, उन दोनों के तो तोते
ही उड़ गए। अब उन्हें काटो तो जैसे खून ही ना। सामने जो खड़ा था वे कोई और नहीं बल्कि सुहाना का पति था। उसको देखते ही सुहाना अपने आप को चादर से ढकने लगी और उसके जेठ जी ने भागकर अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। सुहाना का पति बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि भैया आप अपने ही भाई को धोखा दे रहे थे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे। सुहाना अपने पति को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि देखो तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए, तुम्हारे भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जैसे ही यह बात सुहाना का जीत सुनता है उसके तो होश ही उठ जाते हैं। वे कहता है सुहाना तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और तुम खुद चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। सुहाना इन सब बातों को इनकार करने लगती है और रोने लगती है। सुहाना का पति उसके पास जाता है और सुहाना उसे देखकर और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही एक जोरदार तमाचा सुहाना के गाल पर लगता है और ये देखकर सुहाना चौंक जाती है। उसका पति कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हारी और भैया की बातें सुनी है, शायद तुम्हें ये याद नहीं होगा, इस घर की दूसरी चाबी मेरे पास रहती है क्योंकि मैं जब भी आता हूँ देर रात ही आता हूँ तो घर में कोई परेशान ना हो, इस वजह से मैं एक चाबी अपने साथ लेकर जाता हूँ। और आज जब तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पहले फोन बिजी जा रहा था, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी, इसीलिए मैंने इमरजेंसी में छुट्टी ली और मैं तुरंत दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल गया। यहाँ आते आते मुझे रात हो गई और मैंने दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे में गया, वहाँ देखा तो तुम थी नहीं। मुझे लगा कि तुम किचन में होंगी, मैं किचन में गया और तुम वहाँ भी नहीं थी। फिर भैया के कमरे से आवाजें आ रही थी जबकि मुझे तुमने ही बताया था कि भाभी अपने मायके गई हुई है। मुझे पहले लगा कि शायद तुम हो क्या अंदर, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कहीं गई हो और भैया किसी लड़की को लेकर आए हो। ये सोचकर मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं भैया को रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा, लेकिन यहाँ तो जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। तुम लोग तो इतना ज्यादा खोए हुए थे कि मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा तुम्हारा गंदा खेल देख रहा था और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा था और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। सुहाना का पति अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ यह आदमी, क्योंकि आप आज से भाई कहलाने लायक नहीं है। उसके बाद सुहाना का पति उस घर से निकल जाता है। सुबह सुहाना की जेठानी वापस लौट आती है, उसके साथ सुहाना का पति भी होता है। सुहाना के जेठ और सुहाना ये देखकर चौंक जाते हैं। सुहाना के पति ने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया होता है। सुहाना की जेठानी बुरी तरह से रो रही होती है और अपने पति को मार रही होती है। वे कहती है कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो कुछ दिन में यहाँ से गई तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई, वह भी अपने ही भाई की बीवी के साथ। क्या तुमने एक बार भी अपने बेटे के बारे में सोचा कि उसे पता चलेगा कि उसका बाप अपने ही भाई की बीवी के साथ यह सब कर रहा है तो उसे कैसा लगेगा। तुम लोगों ने अपने कुछ देर के मजे के लिए हमारी जिंदगियां खराब कर दी, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। सुहाना की जेठानी अपना सामान पैक करने लगती है। ये देखकर सुहाना के जेठ उसे रोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। लेकिन सुहाना की जेठानी साफ शब्दों में कह देती है कि यह गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है और इसकी कोई भी माफी नहीं होती है। अब तुम आजाद हो, जो चाहे सो करो और मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज भेज दूंगी और मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे साये से दूर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी परछाई उस पर पड़ गई तो वे भी तुम्हारे जैसा ही धोखेबाज ना हो जाए। सुहाना का पति भी सुहाना को छोड़ देता है और उससे तलाक दे देता है। अब सुहाना कहीं की नहीं रह गई होती है क्योंकि उसने अपने जेठ को इन सब में फंसाने की कोशिश की होती है और इन सब किए का इल्जाम उसके सर पर डालने की कोशिश की होती है, इसीलिए अब वे अपने जेठ के पास भी नहीं जा सकती थी। सुहाना के जेठ और सुहाना बुरी तरह से रो रहे होते हैं और सुहाना का पति अपनी भाभी को लेकर उस घर से चला जाता है। सुहाना की जेठानी अपने मायके चली जाती है और सुहाना का पति दिल्ली वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुहाना के पास तलाक के कागज आ जाते हैं और सुहाना का उसके पति के साथ तलाक हो जाता है और अब सुहाना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वे अपने मायके में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके मायके में ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसके घर वाले उसे खूब ताने मारते और सारा काम भी उसे ही करना पड़ता और सुहाना के जेठ का भी हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था। आज इस घटना को 2 साल हो गए। सुहाना के जेठ ने अपने बेटे की 2 साल से शक्ल नहीं देखी थी। वे उस घर में अब अकेला रहता था। दोस्तों, रिश्ते विश्वास की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के मजे के लिए जब रिश्तों को धोखा दिया जाता है तो उनके नतीजे कुछ इस तरह से होते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी इज्जत करें, उनके प्यार की इज्जत करें। प्यार करने वाले जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो उसके साथ धोखा ना करें वरना आपको पछताना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।